अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरा रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग है और इसमें मैंने थोड़ी बहुत जो है वो रमज़ान के लिए प्रिपरेशन की थी। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी हूँ समोसे और ये वाले समोसे जो हैं ये समोसा चाट है। और वैसे तो हम लोग मतलब हम हर रमज़ान में बनाते ही हैं समोसे, जो मतलब आम समोसे होते हैं, आलू के समोसे या फिर कीमे के जो भी समोसे होते हैं, तो वो समोसे तो हम लोग हमेशा बनाते हैं। लेकिन ये वाली जो है ये है समोसा चाट और ये बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े की लगती है। और अमूमन जो है वो हम लोग बाज़ार से मंगवा के खा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस तरह से मतलब बन रही होती है, हाइजीन का ख्याल होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग घर में ये चीज़ बना लेते हैं तो जो है इस पर कॉस्ट भी कम आती है और दूसरा ये कि आप अपने हाथों से बना रहे होते हैं तो आप लोग सफाई का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बना रही थी समोसे और मैंने तकरीबन 1 पाव मैदा लिया है और उसमें जो है मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ये ऑयल के डाले हैं। और ऑयल को जो है मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया था और इसी तरीके से ही जो है ऑयल का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें ठंडा ऑयल नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा जो है वो नीम गर्म जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसकी जो है वो अच्छे से डो बना लें। और डो बनाने के बाद जो है इसको रेस्ट देने के लिए रख दें। और डो जो है वो आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं होनी चाहिए। फिर आपके जो समोसे हैं वो एक तो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और दूसरा वो जो है वो अच्छी नहीं बनेंगे, उसकी जो मतलब पापड़ी होगी ना वो सख्त सी अजीब सी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो डो तैयार हो गई थी और उसके बाद जो है उसको मैंने रख दिया है। जितनी देर मतलब हमारा बाकी मसाला तैयार होगा तो उतनी देर जो है वो डो को रख देंगे रेस्ट देने के लिए। और साथ साथ जो है वो किचन की सफाई भी चल रही है, क्योंकि अगर कुछ बना रहे होते हैं इस तरीके से तो फिर जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। और फिर बाद में जब आप सारा काम करने के बाद जब किचन फिर साफ़ करते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो बस यहाँ पर जो है वो ऑयल और यहाँ पर जो है वो हमारे चने और जो है आलू वो बॉयल हो चुके थे, तो वो मैंने अलग कर लिया आलू। और यहाँ पर जो है मैं आलू का छिलका उतार लूँगी और उसके बाद जो है वो इसका मसाला तैयार कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे लगा कि मोबाइल जो है वो ऑन है, लेकिन जब वो पूरी वीडियो बनाने के बाद जब मोबाइल चेक किया तो फिर वहाँ पता चला कि मोबाइल तो जो था वो वीडियो तो ऑन ही नहीं हुई थी। तो इस वजह से जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। तो मैं वैसे बता देती हूँ कि इसमें जो है हमने नमक, मिर्च, हल्दी और प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी जो है इसमें सब्ज़ मिर्ची ये डाली थी और इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है मसाला बना लिया था, ठीक है। और साथ में जो है वो छोलों का भी सालन बना लिया था और उसकी भी रेसिपी जो है मैं नहीं शेयर कर सकी। और उसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है। जो है मैंने क्या किया था कि थोड़े से चने जो है वो निकाल के उन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लिया था और जो है एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और उसमें जो है नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी और उसको थोड़ा सा मतलब भुनने के बाद मसाले को उसी में जो वो मैंने चने पीसे थे वो डाल दिए थे और उसको जो है थोड़ा सा भुना था। और उसमें जो है मैंने पानी डाल दिया था जितना मुझे जो है वो शोरबा रखना था। उसके बाद जो है फिर उसमें चने डाल दिए थे और साथ ही जो है मैंने तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको जो है वो घोल के वो डाल दिया था। थोड़ा सा जो है वो पकने के बाद बस उतार लिया था नमक मिर्ची चेक करने के बाद। और उसमें जो है वो धनिया वगैरह जो भी आपने डालना हो वो डाल दें। बस इस तरीके से जो है वो आसान सा हमारा सालन तैयार हो गया था। तो मैंने कहा चलिए मैं रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि शूट तो मैं कर नहीं सकी थी। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है तकरीबन बराबर साइज़ के जो है वो पेड़े बना लिए थे। और उसके बाद जो है उनको बड़ी सी जो है रोटी बनाने के बाद और 2 पीस जो है उसके कर लेने हैं दरमियान में से। हम लोग जो है इसी तरीके से बनाते हैं कि मतलब एक रोटी गोल बनाने के बाद जो है उसके 2 पीस कर लेते हैं, वरना कुछ लोग जो है वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, जो दूसरे समोसे होते हैं लंबी पट्टियों वाले, लेकिन हम लोग हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से बेलने के बाद फिर एक साथ ही बना लेंगे, क्योंकि समोसे जो हैं जल्दी जल्दी ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर हम इसी चीज़ से करते हैं कि रमज़ान में जब बनाते हैं तो फिर ये होता है सब बहन भाई लग जाते हैं और मतलब एक बंदा बना रहा होता है तो दूसरा फिर जो है वो फ्राई के काम पे लग जाता है इस तरीके से। और रमज़ान में तो मिलजुल के काम हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी में जो है काफ़ी कम टाइम रह जाता है। अक्सर यही होता है कि इस तरीके से काम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाता है, तो फिर सब मिलजुल के कर लें तो फिर आसानी से हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो समोसों को शेप दे लेंगे और उसके बाद जो है उन्हें फ्राई कर लेंगे। और समोसे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। और साथ में जो है वो ग्रीन रायता बना लिया था और जो है थोड़े से प्याज भी कट कर लिए थे, क्योंकि जो है वो चाट में प्याज और तो मस्ट होते हैं ना। तो बस यहाँ पर जो है वो मज़ेदार सी पापड़ी चाट, जो हमारी समोसा चाट जो है वो तैयार हो चुकी है और इसको जो है वो बस डिश आउट कर लेते हैं।
तो समोसों को तोड़ लेंगे और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो सालन बनाया था वो डाल देंगे और साथ में जो है वो दही मतलब दही का जो रायता बनाया था वो डाल देंगे और फिर ऊपर से प्याज डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने बनाई भी नहीं थी। और दूसरा ये था कि हमें अच्छी नहीं लगती मीठी चटनी जो है वो समोसों के ऊपर। अक्सर लोग दही मुल्ला वगैरह पे खाते हैं, लेकिन हमें इतनी ख़ास पसंद नहीं है। और अभी जो है मैंने बनाई भी नहीं थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें जो है वो मैं चटनी बनाना मतलब चटनी बनाएंगे, और ग्रीन चटनी और जो मीठी चटनी है मीठी आलू बुखारे की और इमली की चटनी, वो वाली चटनियाँ जो है वो बनाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पर जो है वो ये चाट तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली। ये मतलब दूसरे जो समोसे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मज़े की होती है। तो वैसे वो वाले समोसे तो हम लोग कई बार बना लेते हैं घर में भी ना, लेकिन ये वाली जो है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़े की लगी थी। तो उसके बाद जो है अब बना लेते हैं जी कोफ्ते। और कोफ्तों का ये होता है कि इसमें थोड़ा-सा ना मतलब कोफ्ते बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब मसाला भून के वो डालना तो आसान काम होता है, लेकिन ये वाले जो कोफ्ते बनाना है ना ये मुश्किल काम है। तो मैंने कहा ये बना के रख लेते हैं, ये आसानी वाला काम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हमने 1 किलो लिया था कीमा, और उसमें जो है डाली है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के डाले हैं, और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी का डाला है, और 1 टेबल स्पून जो है इसमें नमक का डाला था। उसके बाद जो है इसमें डाला है तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है इसमें खसखस के डाले हैं। पीस लिया था अच्छी तरीके से, पहले तो उसको अच्छी तरीके से धो लिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और उसके बाद जो है इसको मैंने पीस लिया था वो डाला है। और यहाँ पर जो है वो खोपरा डाला है, थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था पिसा हुआ खोपरा, और उसके बाद उसको भी जो है वो पीस लिया था बारीक। और यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच जो हैं वो चने लिए थे, और उनको भी जो है वो बारीक पीस लिया था वो डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद जो है इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जिस तरीके से हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरीके से मतलब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अगर चाहें तो हम लोग इसको मतलब चॉपर में भी निकाल सकते थे, लेकिन वही बात है ना कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और उतनी ज़्यादा जो है वो खाने में जायका आता है। तो बस यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसको गूंद लेंगे, और उसके बाद जो है वो छोटी-छोटी जो बॉल्स होती हैं उनकी शक्ल में आप इसको जो है वो शेप दे लें, और उसके बाद जो है फ्रीज़ कर दें बस। इस तरीके से फिर आपको आसानी हो जाएगी कि मतलब अगर आपने सहरी में मतलब बनाना है तो बस आप जितने आपने बनाने हैं आप उतने निकाल लें और मसाला भुनें और इसमें डाल दें। वरना फिर ये काम जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि मतलब हर चीज़ पीसना और उसके बाद फिर जो है इन्हें शेप दे के रखना, ये वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर उस तरीके से जो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो जब चाहें हम बना सकते हैं। तो कोफ्ते बना लेते हैं, और फिर साथ में जो है ये बना लिए हैं कबाब। और कबाब तो मस्ट होते हैं मतलब रमज़ान में, और वैसे भी मतलब अक्सर लोग बना के रखते हैं घर में फ्रीज़ में, कि आसानी रह जाती है कि कोई भी मेहमान वगैरह आ रहा है तो आप उसके सामने भी रख सकते हैं, या फिर वैसे भी कुछ नहीं है खाने के लिए सालन में तो फिर कबाब जो है वो ईज़िली बना रख लें। तो बस यहाँ पर जो है वो कबाब भी बना लिए थे, और कबाब तो तकरीबन सभी को आती है रेसिपी। और दूसरा मैंने शायद ये पहले शेयर भी की थी बनाने के लिए कि मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं कबाब। तो बस यहाँ पर जो है वो कबाब बना लिए थे, और उनको जो है वो यहाँ पर अम्मी शेप दे रही थी। तो अम्मी के हाथ की शेप जो है हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनके जो है कबाब थोड़े बड़े बड़े और पतले पतले से होते हैं। तो अम्मी मतलब हमेशा हमारे घर जो है वो अम्मी ही बना देती हैं मोस्टली कबाब। तो बस अम्मी यहाँ पर कबाबों को शेप दे रही थी, और उसके बाद जो है मैंने उसको फ्रीज़ कर लिए थे, और फिर जब फ्रीज़ हो गए थे तो फिर उसको निकाल के उन्हें जो है ज़िप लॉक बैग में रख दिया था। इस तरीके से जो है वो जगह भी कम गिरती है, और जो है मतलब स्पेस ज़्यादा हो जाती है इसमें। और साथ में जो है मैंने फ्रिज भी धो लिया था, क्योंकि अगर रमज़ान आ रहा हो तो उससे पहले फ्रिज धोना तो मस्ट होता है। ये काम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर बस साथ में जो है मैंने फ्रिज भी धो लिया था, क्योंकि फिर रमज़ान में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, और फिर सामान भी ज़्यादा मतलब हो रहा होता है फ्रिज में, तो इसलिए बस यहाँ पर जो है वो तकरीबन हमारा काम डन हो चुका है। अब बस जो है थोड़ा बहुत रहता है, मतलब चटनियाँ वगैरह बनानी है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मतलब बनाना है, और बस 2-4 चीज़ें और हैं वो करनी है। तो बस हमारा जो है वो रमज़ान का पूरा हो जाएगा। मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।